हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं लारावेल एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लारावेल एप्लीकेशन का सेटअप कर दिया है, लारावेल न्यू। और जो एप्लीकेशन का नाम है वो मेरा है लारावेल मिस्टेक। ठीक है, और माई एसक्यूएल का भी मैंने सेटअप कर दिया है, तो एपाची के थ्रू। तो आप देख सकते हैं ये मेरा रहा माई एसक्यूएल जो सेटअप हो गया है, और अपना डेटाबेस का नाम है लारावेल मिस्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट इन बी में आप देख सकते हैं जो मेरा डेटाबेस कनेक्शन है ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे जो मिस्टेक्स में बताना मतलब चाह रहा हूँ वो ये है। पहले तो पहले तो ये देख लो मेरा जो कोड है अभी। ठीक है, मेरा जो अभी कोड है वो वेब में देखो अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली PHP आर्टिसन सर्व करता हूँ, और ये वाला जो अपना पोर्ट है लोकल होस्ट, इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब देखो ये मेरा रहा जो लोकल होस्ट, जो जितने भी लारावेल के तरफ से जो बॉयलेट प्लेट्स मिलते हैं वो अपने को मिल गया है। और मैं जो अभी इशू बताने वाला हूँ जो बिगिनर्स हमेशा करते हैं उसको दिखाने के लिए मैंने एक पैकेज को इंस्टॉल किया है। यहाँ पर पैकेज composer डॉट जेसन में देखिएगा, यहाँ पर एक पैकेज है। ठीक है, ये रहा, ये लारावेल डिबगर बार। ठीक है, ये वाला पैकेज को आप इंस्टॉल करना है आपको। ठीक है, और मैंने जो अभी किया हुआ है, मैंने यहाँ पे यूजर तो ऑलरेडी होता है। जब लारावेल तुम लोग सेटअप करोगे तो यूजर तो अपने आप से आता है, यूजर मॉडल। तो मैंने यहाँ पे एक पोस्ट मॉडल भी बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर सीडर में, जो डेटाबेस सीडर है, यहाँ पे मैं फेक फैक्ट्री के थ्रू फेक कुछ यूजर्स बना रहा हूँ, 100 यूजर्स बना रहा हूँ, और फेक पोस्ट भी बना रहा हूँ, 1000 पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अगर फैक्ट्रीज में जाता हूँ, डेटाबेस के अंदर फैक्ट्रीज में, तो यहाँ पे मेरा पोस्ट फैक्ट्री। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट के लिए बस दो ही रखा हुआ है, टाइटल और यूजर आईडी। यहाँ पे मैं फेक जनरेट कर रहा हूँ सेंटेंस, जो टाइटल है अपना, और यूजर आईडी यूजर के मॉडल में जो भी रैंडम ऑर्डर के हिसाब से वो उठा रहा हूँ आईडी। और यूजर फैक्ट्री में वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार मतलब जो अपना डेटाबेस है उसको क्लीन कर देता हूँ। और ध्यान रखना जो अपना सीडर है, डेटाबेस सीडर है, उसको मैं फ्रेश चलाऊंगा। यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश फ्रेश, और यहाँ पे सीड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितने भी सारे बाय डिफॉल्ट टेबल्स है उस उन सभी को वो ड्रॉप कर दिया, और फिर से अपना जो टेबल है वो माइग्रेट होना चालू हो गया, और सीडर भी बन गया है। सीडर जैसे बन जाता है, यहाँ पे देखो पोस्ट में अगर कुछ, यहाँ पे देखो पोस्ट में अ, देखो कुछ डाटा रैंडमली कुछ डाटा आ गए हैं। और यूजर में भी देखना, यूजर टेबल में भी रैंडमली कुछ मतलब रेकर्ड्स पड़े हुए हैं। जो इशू मैं अभी दिखाने वाला हूँ वो इशू है, बहुत बिगिनर्स ये करते हैं। मैं यहाँ पे सीधे वेब डॉट PHP में चलता हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये अपना होम राउट है। ठीक है, तो यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं, ये करते हैं। पहले तो मैं जो अपना DV है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, वो एलिमिनेट फसाड के अंदर है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे DB। ठीक है, तो अब देखो इशू क्या करते हैं। DB यहाँ पे मैं इनेबल कर देता हूँ अपना जो डिबगर है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, इनेबल क्वेरी लॉग, जो भी लॉग। ठीक है, और यहाँ पे देखो सिंपली मैं पोस्ट टाइप करता हूँ, पोस्ट वेरिएबल, और पोस्ट जो अपना टेबल है, मतलब जो भी मॉडल है उसको ले लेता हूँ। और पोस्ट को यूज करने के लिए अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा भी पोस्ट, वो मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा जो है अपना ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली उसको इंपोर्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे वेरिएबल में ले लिया।
और यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा मैं, फॉर ईच एक लूप लगाया, यहाँ पे पोस्ट को पास कर दिया, पोस्ट इसको कर देते हैं पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली इसको करते हैं पोस्ट। अब देखो इशू क्या है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ पोस्ट, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे जो पोस्ट फैक्ट्री में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मॉडल्स में हैज मैनी जो अपना रिलेशनशिप है उसको भी लगा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे यूजर के टेबल में देखो, यूजर मॉडल में देखो, यहाँ पे मैंने हैज मैनी रिलेशन लगाया हुआ है पोस्ट में, ठीक है। जितने भी पोस्ट है उस यूजर के वो आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट में मैंने बिलोंग्स टू का रिलेशन लगाया हुआ है जो भी पोस्ट में जो भी यूजर को बिलोंग करता है उस पोस्ट, वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, पोस्ट यूजर नेम नेम, ठीक है। अब देखो ईडी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डीबी गेट क्वेरी क्वेरी लॉग। अब देखो यहाँ पे क्या इशू आएगा, यहाँ पे मैं एक बार PHP एडिशन सर्व कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे इशू किया हुआ है, जो बिगिनर्स हमेशा करते हैं, जो भी मतलब नया नया सीख रहे हैं, या फिर मैं ये भी देख चुका हूँ कि 2 साल के एक्सपीरियंस भी लोग ऐसे करते हैं कोड। यहाँ पे देखो मैंने पोस्ट ले लिया है, जितने भी सारे पोस्ट को मैंने ले लिया है, जितने भी पोस्ट है मेरे पास, ठीक है, जितने भी रेकर्स अवेलेबल है सबको ले लिया है। मैंने यहाँ पे फॉर लगाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी व्यू में करूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पोस्ट यूजर, जो भी पोस्ट ये लूप में चल रहा है उस पोस्ट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। पोस्ट पे जो भी पोस्ट जो यूजर को मतलब एलोकेट, मतलब जो भी यूजर को हुआ है वो यूजर आएगा और उसका नाम आएगा। अब देखो ये करने से क्या होता है, अपना जो डीबी है मतलब कितना रिकॉर्ड्स ये पहले मतलब फायर करता है, देखो ये गेट करने के लिए सिंपली जो पोस्ट यूजर है ये गेट करने के लिए। याद रखना, मैंने जो फैक्ट्री में चलाया हुआ था जितने भी मतलब डेटाबेस सीडर में, वो पोस्ट जो है वो 1000 चलाया हुआ था, मतलब मतलब फेक रिकॉर्ड्स 1000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पोस्ट पाने के लिए मेरा कितना क्वेरी रन करता है, देखो यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा एक पोस्ट का यूजर पाने के लिए मेरे को इतने सारे क्वेरी को रन करना पड़ रहा है इसके अंदर। अगर मैं सारे को लेता हूँ मतलब सभी पोस्ट को, तो ये फिक्स कैसे होगा, इसके फिक्स करने के लिए एक तरीका है, यहाँ पे तुम ऑल नहीं लो, यहाँ पे लो विथ यूजर, जो भी तुमने लगाया हुआ है पोस्ट में, यहाँ पे पोस्ट में बिलोंग्स टू लगाया हुआ है, जितने भी पोस्ट का जितने भी यूजर्स होंगे उस पोस्ट के, जो भी पोस्ट का यूजर होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे गेट कर दो सिंपली, यहाँ पे सब सारे पोस्ट आएंगे उसके साथ उनके यूजर्स भी आएंगे। अब देखो यहाँ पे सेव किया मैंने, अब देखो काउंट क्या आता है, यहाँ पे 2 देखा। तो ये एक इशू है जो बिगिनर्स हमेशा करते हैं। और ये तो हो गया एक, और दिखाता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो दूसरा इशू करते हैं बिगिनर्स, यहाँ पे देखो मैंने एक सर्विस फोल्डर बना लिया है ऐप के अंदर, ठीक है। मैं दिखाता हूँ दूसरा इशू क्या हुआ, क्या है। यहाँ पे मैं सिंपली एक कंट्रोलर बनाऊंगा, अभी एक नया टर्मिनल मैंने ओपन किया है, यहाँ पे सिंपली करूंगा PHP एडिशन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम क्या दूंगा मैं, यहाँ पे सपोज सपोज पोस्ट कंट्रोलर का नाम ले लो, पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो ये अपना कंट्रोलर बन जाएगा इसके अंदर, HTTP कंट्रोलर। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं ना, जो भी अपना बिगिनर्स है, यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक फंक्शन, सपोज कुछ पोस्ट को स्टोर करना है अपने को, स्टोर, और यहाँ पे पास कर दिया है रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट REQ, ठीक है। रिक्वेस्ट में जो भी डाटा आएगा, ये क्या करते हैं ना, जो भी अपना लॉजिक है,
जो भी अपना लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है, सभी को ये कंट्रोलर में लिख देते हैं, जो कि बैड है, मतलब जो कि बैड हैबिट है, ये नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है तुमको, यहाँ पे एक सर्विस बनाना है, ऐप के अंदर सर्विस बनाना है। सपोज सर्विस के अंदर एक बनाना है तुमको फाइल, सपोज जो होगा अपना, सपोज यहाँ पे पोस्ट सर्विस नाम ले लो, पोस्ट सर्विस डॉट PHP, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करना है तुमको, पहले लेना है PHP, ठीक है, और इसके अंदर क्लास बनाना है। सपोज मैं यहाँ पे बनाऊंगा पोस्ट सर्विस का क्लास, पोस्ट सर्विस, ठीक है, पोस्ट सर्विस। और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना जो भी बिजनेस लॉजिक है, यहाँ पे जाएगा। सपोज क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे पास हो जाएगा अपना रिक्वेस्ट, ठीक है। और सपोज यहाँ पे मैं पोस्ट पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट क्रिएट, यहाँ पे मैं पास कर दिया है। सपोज अपना पोस्ट का टाइटल है, तो जो भी रिक्वेस्ट से आएगा टाइटल, वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा अभी, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा रेस्पॉन्स को, रेस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा, जैसे जैसे अपना API वगैरह में हम लोग करते हैं, ठीक है। पोस्ट, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। ये अब क्या करना है अपने पहले तो यहाँ पर एक वो भी होगा, आपने पोस्ट मॉडल को यूज़ किया है, तो पहले तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज़ ऐप के अंदर मॉडल्स, और फिर पोस्ट, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो इसको सेव कर देते हैं। अब क्या करना है, कंट्रोलर में जाके यहाँ पे स्टोर कराना है। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे सिंपली वो जो पोस्ट का सर्विस बनाया है आपने, यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ, पोस्ट सर्विस को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पोस्ट सर्विस, और यहाँ पे सिंपली पास कर देना है सर्विस, ठीक है, ताकि ये समझे ये सर्विस है। और जो पोस्ट सर्विस है उसको भी यहाँ इंपोर्ट कर देना है। वो किसके अंदर है, ऐप सर्विसेस और पोस्ट सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, मतलब पोस्ट सर्विस को मैं एज ए सर्विस लेता हूँ, और ये जो सर्विस को यहाँ पे जब आएगा डाटा अपने रिक्वेस्ट में, यहाँ पे क्या कर देना है, क्रिएट को, यहाँ पे क्रिएट है ना फंक्शन का नाम, तो यहाँ से उस सर्विस के, जो पोस्ट सर्विस के क्रिएट फंक्शन को अपना सब रिक्वेस्ट दे देना है। ये क्या करेगा अभी, ये जब सेव कर दूंगा, जब कुछ भी आएगा बॉडी से, तो ये सर्विस को कॉल करेगा, अपना क्रिएट को कॉल करेगा, क्रिएट फंक्शन को, तो ये रिक्वेस्ट को लेगा, फिर यहाँ पे पोस्ट को सेव करा के ये रिटर्न रिस्पॉन्स कर देगा, तो अपना काम हो जाएगा। ये एक इशू, मतलब करते हैं, मतलब बिगिनर्स लोग ऐसे करते हैं कि सारा सब कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जितने भी लॉजिक है ना, इसको इसको सब कुछ लेके ये वगैरह सर्विस वगैरह नहीं बनाते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, और रिटर्न वगैरह करके या फिर व्यू कराना है वो कर देते हैं, कंपेट के थ्रू पास कर देते हैं। सपोज यहाँ पे पोस्ट को पास करना है, कंपेट के थ्रू पास कर देते हैं, पर ये नहीं करना है, ठीक है, ये बैड, वो बैड प्रैक्टिस है, ऐसे करना है, ठीक है। तो और एक और एक इशू है जो ज्यादातर करते हैं, मतलब ज्यादा से अभी भी एक्सपीरियंस वाले भी करते हैं ये लोग। ये क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे स्टोर कराना है, यहाँ पे स्टोर कराना है, ये कॉल कराना है, ठीक है, रिक्वेस्ट सभी को सबको। ये क्या करते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन भी चेक करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं वैलिडेट
और जितने भी सारे मेरे रिक्वेस्ट हैं वो आते हैं यहाँ पे वैलिडेट में चेक कर देता हूँ वैलिड वैलिडेशन के थ्रू, क्योंकि सपोज अभी अभी मेरे पास टाइटल है, ठीक है, टाइटल है और टाइटल हमेशा आना चाहिए, और मैंने डेटाबेस में नॉलेबल सेव किया हुआ है, मतलब वो एम्प्टी भी हो सकता है, टाइटल अपना एम्प्टी भी हो सकता है, पर मैंने डेटाबेस में नॉलेबल सेव किया है, मतलब जब माइग्रेट किया हुआ है मैंने, जब माइग्रेशन का स्कीमा बनाया हुआ है तब मैंने नॉलेबल सेव किया हुआ है। पर मेरे को चाहिए हमेशा कि टाइटल में हमेशा डाटा होना चाहिए, मैं इसे एम्प्टी करके नहीं सेव कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैलिडेशन सिंपली चेक करूंगा, अगर वैलिडेशन चेक नहीं करूंगा, अगर ऐसे डायरेक्ट में दे दूंगा कि रिक्वेस्ट ऑल, अब जाओ सबको ले लो जितने भी होगा, अगर अगर तुम्हारे बॉडी में सपोज विदाउट वैलिडेशन में बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे बॉडी में टाइटल ऐसे जा रहा होगा तो ऐसे जा रहा होगा, एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये तो ले लेगा ना, क्योंकि वैलिडेशन ही नहीं है। तो वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैलिडेशन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, टाइटल चेक कर दूंगा। हालांकि मैंने डेटाबेस में मतलब जैसे स्कीमा बनाया वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लगाया हुआ, पर यहाँ पे मेरे को चाहिए रिक्वायर्ड, ये हमेशा आना चाहिए, और मैक्स मेरे को 255 चाहिए, इतने कैरेक्टर तक सपोर्ट कर सकता हूँ मैं, 255 टाइटल। और यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा मैं, जो वैलिडेट है उसको पास कर दूंगा बिना रिक्वेस्ट के, तो ये अपना वैलिडेशन भी चेक हो जाएगा यहाँ पे, और वैलिडेशन मतलब यहाँ पे जाएगा अपने सर्विस को जाएगा, फिर सर्विस यहाँ पे अपना जो भी मिला वैलिडेशन के थ्रू इसको सेव करेगी, ठीक है। ये हो गया, ये एक इशू ये करते हैं ज़्यादातर। और एक है, और एक देखो, अब क्या करते हैं ना, कई सारे लोग करते हैं कि ईएनबी में अगर कुछ सेव कर दें, यहाँ पे सपोज तुम ले लो कि स्ट्राइप का की है, स्ट्राइप का सीक्रेट की है, तो यहाँ पे बनाते हैं स्ट्राइप सीक्रेट, स्ट्राइप सीक्रेट, और यहाँ पे की कुछ है स्ट्राइप का, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं डॉट एनबी में आके कर देते हैं कि स्ट्राइप सीक्रेट, ये मेरा सीक्रेट की हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, ये जो डॉट एनबी में इसको डायरेक्ट लेके जो भी कंट्रोलर वगैरह है या फिर सर्विस है, कंट्रोलर या फिर सर्विस, मतलब कुछ भी ले लो, तो वहां पर डायरेक्ट ऐसे यूज कर देते हैं कि सपोज ये मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मतलब कंट्रोलर या फिर सर्विस ही पकड़ लो, इसको क्या करते हैं अभी, सपोज रिटर्न रिटर्न ईएन भी, और यहाँ पे वो टाइप का जो सीक्रेट है इसे पास कर देते हैं, पर आपके पास कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे देखो सर्विसेज डॉट पी है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि वो बन के आता है ऑलरेडी, ठीक है। और ये हमेशा बैड प्रैक्टिस है, ठीक है, ये हमेशा बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि बैड प्रैक्टिस इसीलिए है क्योंकि अगर कल को अगर कल को कुछ मतलब यहाँ पे सपोज अभी तो तुम डेवलपमेंट में ऐसे कर देते हो, पर जब प्रोडक्शन में जाता है यहाँ पे स्ट्राइप सीक्रेट, मतलब स्ट्राइप सीक्रेट के जगह स्ट्राइप सीक्रेट की उसने लिख दिया, ठीक है, स्ट्राइप सीक्रेट की लिख दिया। सपोज यहाँ पर तो अभी तुमने क्या किया है, एक ही में पास किया है, एक ही कंट्रोलर है तुम्हारे पास, एक ही में पास कर किया हुआ है। चलो यहाँ पे मैं आके यहाँ पे स्ट्राइप सीक्रेट की कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, यहाँ पे स्ट्राइप सीक्रेट की चलो कर दूंगा। पर ऐसे करके सपोज तुम्हारे पास 5-6 कंट्रोलर है और उसमें सभी में किसी किसी फंक्शन में ऐसे पास हुआ है, तो तुमको जाके मैन्युअली 5-6 कंट्रोलर में की लगाना पड़ेगा। अगर तुम लोग सर्विसेज में कर देते हो, सर्विसेज में अगर यहाँ पे सिंपली क्या करते हो ना, यहाँ पे स्ट्राइप ले लेते हो, ठीक है,
यहाँ पे एक एरे बनाते हो स्ट्राइप का, यहाँ पे उसका सीक्रेट सीक्रेट पास कर देते हो, और यहाँ पे ENB जो भी अपना स्ट्राइप सीक्रेट की है, अभी चेंज होके हुआ है की, तो यहाँ पे पास कर दिया तुमने कि स्ट्राइप सीक्रेट की। इसको सेव किया, और यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, ये जो ENB लगा रहे हो, ये ENB के बदले अब तुम लगाओगे कन्फिग। ठीक है, कन्फिग, और यहाँ पे सर्विसेस सर्विसेस डॉट स्ट्राइप, क्योंकि स्ट्राइप सर्विसेज के अंदर, स्ट्राइप के अंदर सीक्रेट है, डॉट स्ट्राइप डॉट सीक्रेट। ठीक है, अगर बाद में कुछ चेंजेस होता है .env में, अपने को बस सर्विसेज में चेंज करना है, यहाँ पे एक ही फाइल में चेंज करना है। ये तो फिक्स्ड रहेगा अपना, सारे कंट्रोलर वगैरह में जैसे हैं वैसे जाएगा, बस इसी में ही चेंज करना है। ठीक है, ये के ये ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, और एक इशू है जो है, इसको कमेंट करता हूँ मैं। और एक इशू है, क्या करते हैं ना, जब लोग कुछ भी मतलब फेच करते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने पोस्ट किया हुआ है, और पोस्ट डॉट ऑल सारे को ले लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न व्यू, यहाँ पे होगा वेलकम, सपोज वेलकम, यहाँ पे कॉम्पैक्ट पोस्ट पोस्ट, यहाँ पे इस लगाते हैं, यहाँ पे पोस्ट। पर यहाँ पे वेलकम ब्लेड में देखो, वेलकम ब्लेड में मेरे को बस टाइटल, सपोज टाइटल चाहिए, हालांकि मेरे स्कीमा में टाइटल बस एक ही है। ठीक है, टाइटल है और यूजर आईडी भी है मेरे जो स्कीमा में, अगर तुम देखोगे माइग्रेशन, और यहाँ पे मेरा टाइटल है और यूजर आईडी भी है। अगर यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ ना, ये यूजर आईडी भी जाएगा और टाइटल भी जाएगा, पर मेरे को यूजर आईडी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली, ये ज़्यादातर लोग करते हैं, यहाँ पे सिंपली मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पोस्ट सिलेक्ट, यहाँ पे मेरे को चाहिए टाइटल। ठीक है, ये प्रोजेक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम सभी को प्रोजेक्शन लगाना है, ये हमेशा टाइटल लेके जाएगा, यूजर आईडी खामखा क्यों जाएगा। जैसे अभी अभी के लिए तो मेरे पास दो कलम है, कल को सपोज मेरे जो भी स्कीमा है, मतलब जो पोस्ट है, उसमें कल को सपोज 12-13 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, और मेरे को ये ब्लेड में 4-5 कॉलम्स ही दिखाने हैं, 4-5 कॉलम्स के वैल्यू दिखाना है, और मैं जो 10, मतलब 9-10 रहा, उसको क्यों लूंगा मैं ब्लेड में, क्यों उसका मतलब मतलब जो भी वो मेमोरी मतलब खाएगा ना। ठीक है, तो ये एक इशू है, हमेशा ये ध्यान रखना, ऐसे ही करना है, जो भी चाहिए जितना भी चाहिए उतना ही लेना है। ठीक है, और एक है, और एक क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ उसको, इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो और एक क्या है, चलो एक राउट बनाता हूँ मैं, राउट, सपोज गेट करना है तुमको कोई भी पोस्ट का आईडी, मतलब सपोज यहाँ पे जो पोस्ट है मेरे को, जो ये सेकंड, सॉरी, पोस्ट में चलते हैं। ठीक है, पोस्ट में चलने के बाद यहाँ पे देखो मेरे को, ये जो फोर्थ वाला है ना, ये मेरे को चाहिए फोर्थ वाला, यहाँ पे इस आईडी के फोर्थ आईडी में पास करूंगा, 4 आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज पोस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं कि आईडी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये हो गया पोस्ट पोस्ट कंट्रोलर स्टोर। ठीक है, यहाँ पे जाएगा क्लास, और ये होगा मेरा स्टोर। ठीक है, स्टोर। तो अब क्या करते हैं ना, पोस्ट कंट्रोलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐप ऐप HTTP कंट्रोलर्स
ठीक है, तो क्या करते हैं ना, ऐसे पास कर देते हैं सपोज अभी के लिए। तो मान लो ये मेरा व्यू है, यहाँ पे सपोज मैं एक व्यू भी बना देता हूँ यहाँ पे, व्यू, जहाँ पे मैं अपना पोस्ट को शो करूंगा, मतलब ब्लेड में पास करूंगा। तो ये मैं कर देता हूँ फंक्शन का नाम व्यू। इसको सेव किया मैंने। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने आईडी पास किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, ये आईडी गेट, ये आईडी मेरे को मिल गया यहाँ पे। तो करते हैं कि पोस्ट, पोस्ट जो मेरा मॉडल का नाम है, फाइंड आईडी, और यहाँ पे रिटर्न व्यू, जो भी व्यू हुआ, सपोज यहाँ पे वेलकम ले लो, वेलकम कॉम्पैक्ट पोस्ट। ठीक है, ऐसे करते हैं, पर ये गलत है, इसे नहीं करना है। ठीक है, करेक्ट क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो करेक्ट क्या है, जब भी गेट करोगे ना तो यहाँ पे आईडी पास मत करो, जिसका भी है। अगर यूजर का है तो यहाँ पे यूजर पास करो, अगर पोस्ट का है तो यहाँ पे पोस्ट पास करो। ठीक है, यहाँ पे अगर पोस्ट पास कर देते हो, यहाँ पे सेव किया, अभी यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे पोस्ट को एक्सेस वो लारावेल अपने आप से करेगा। तुमको यहाँ पे पोस्ट पास कर देना है, बस यहाँ पे इस ये वाला, अभी ये वाला लाइन नहीं चाहिए। अभी सिंपली ये पोस्ट, वो अपने आप को, जो भी आईडी यहाँ पे पास होगा ना, वो अपने आप से वो डाटा वहाँ डाटा गेट करके तुम्हें दे देगा अपने आप से। बस देखो यहाँ पर तुम्हारा एक लाइन कम हो गया। ठीक है, तो ये है राइट वे। ठीक है, बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। ये कुछ मिस्टेक्स है जो बिगिनर्स जो डे टू डे लाइफ में ये करते रहते हैं हमेशा। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, ये ऐसे ऐसे कीजिए, आपका कोड ऑप्टिमाइज्ड भी होगा। ठीक है, और मेमोरी भी ज़्यादा लीक नहीं होगा, कि मेमोरी भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, मेमोरी ज़्यादा नहीं खाएगा। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखो। तो यही था आज का वीडियो। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ जल्दी।